दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पिछले समय इस दुनिया में बहुत सी ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं जिनके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल पाया है। जब इन्हें खोजने वालों ने पहली बार इन खोजों को देखा था तब उनके भी होश उड़ गए थे, और जब आप इनके बारे में जानेंगे तब आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, डिस्कवरी ऑफ न्यू मायान सिटी। दोस्तों, साल 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट ने नॉर्दर्न ग्वाटेमाला के घने जंगलों में लॉस्ट मायान सिटी को डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट ने इस सिटी के बारे में लिडार लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगाया था, पर जब उन्होंने पूरे जंगल को इस टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर एक और नई सिटी एग्वाडा फीनिक्स भी है, जो कि 1800 BC में एग्जिस्ट करती थी। इस सिटी के बारे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मायान सिविलाइजेशन के कुछ सबसे पहले एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो कि 12 स्क्वायर मील तक फैले हुए हैं, और इस साइट पर कई पिरामिड्स, प्लेसेस और कस्टवेज भी मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मायान सिटी अपने वाटर सिस्टम के लिए जानी जाती थी। इस सिटी का वाटर सिस्टम उस समय काफी शानदार था। नंबर 9, अनकवरिंग द एंशिएंट इजिप्शियन ब्रूअरी। अब हम जिस डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 2021 में अनाउंस किया था, और इसे एंशिएंट इजिप्शियन सिटी एबिडोस में डिस्कवर किया गया था। ये एंशिएंट सिटी पूरे इजिप्ट के लिए सबसे ओल्डेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस और कल्चरल सेंटर थी। दरअसल इस सिटी से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एंशिएंट ब्रूअरी खोजी थी, और जब इस ब्रूअरी की डेटिंग की गई तो पता चला कि ये किंग नार्मर के समय यानी 3100 BC की है। ये ब्रूअरी हमें हमारी एंशिएंट सोसाइटी की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को बताती हैं। साथ ही इस ब्रूअरी में 8 बड़े बड़े सेक्शंस भी मिले हैं, जिनमें करीब 40 क्ले पॉट्स को अरेंज किया गया था। खास तौर पर इन पॉट्स का इस्तेमाल ग्रेन्स और वाटर को मिक्स करके बियर बनाने के लिए किया जाता था। और तो और इस ब्रूअरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक समय में 22,400 लीटर बियर प्रोड्यूस कर सकती थी, जो वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 8, प्री हिस्टोरिक फुटप्रिंट्स इन तंजानिया। दोस्तों, 2020 में रिसर्चर्स ने कुछ प्री हिस्टोरिक फुटप्रिंट्स को तंजानिया के एंगारिसेरो विलेज से डिस्कवर किया था, और ये साइट सदर्न शोर के लेक नेट्रॉन बोस्ट में मौजूद है। दरअसल साइंटिस्ट को वहां से करीब 400 से ज्यादा फुटप्रिंट्स मिले थे, और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फुटप्रिंट्स आज के समय से तकरीबन 10,000 से 12,000 साल पुराने हैं। और कई एक्सपर्ट्स का इन फुटप्रिंट्स के बारे में ये कहना है कि ये अफ्रीका में डिस्कवर किए गए एंशिएंट ह्यूमन फुटप्रिंट्स का अब तक का लार्जेस्ट कलेक्शन है। जब इन फुटप्रिंट्स को और गहराई से स्टडी किया गया था तो पता चला कि इनमें हमारे एंसेस्टर्स के फुटप्रिंट्स भी शामिल हैं, जिनमें मेन, वुमेन और बच्चों के फुटप्रिंट्स भी हैं। और इन फुटप्रिंट से पता चला है कि ये लोग आज के इंसानों से काफी तेज चला करते थे। नंबर 7, द सीफेयरिंग वाइकिंग जेनेटिक लेगेसी। हमारी इस डिस्कवरी को भी 2020 में अंजाम दिया गया था, जब 2020 में साइंटिस्ट ने एक स्टडी की और बताया कि आज भी कुछ लोगों में एंशिएंट पीपल से मिलता जुलता डीएनए मौजूद है। इस डीएनए को साइंटिस्ट ने 400 वाइकिंग स्केलेटन से लिया था, जिनको स्टडी करने पर पता चला कि इनकी जेनेटिक लेगेसी बहुत ही गुथी हुई और फैली हुई थी। हैरानी की बात तो ये भी है कि इस रिसर्च से पता चला है कि इन वाइकिंग स्केलेटन से मिला जेनेटिक मटेरियल पहले कभी एक रीजन की पॉपुलेशन के साथ इंटरमिक्स हो गया था, और इन रीजन में स्कैंडिनेविया और कॉन्टिनेंटल यूरोप के भी काफी पार्ट शामिल हैं, जहां इस जेनेटिक लेगेसी को देखा गया है। और वहां एक समय वाइकिंग्स भी रहा करते थे, और ये सच में एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 6, द हर्क्यूलेनियम स्क्रोल। इस स्क्रोल को एंशिएंट रोमन सिटी हर्क्यूलेनियम में 18th सेंचुरी में खोजा गया था, और ये इतना मिस्टीरियस है कि इसने हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स दोनों को हैरान करके रखा हुआ था। आपको बता दें कि यह स्क्रोल आज तक इसलिए प्रिजर्व्ड है क्योंकि ये 79 CE में माउंट वेसुवियस के इरप्शन की वजह से पूरी तरह कार्बोनाइज्ड होकर दफन हो गया था। पर हाल ही में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है जो कि इस तरह के स्क्रोल्स को वर्चुअली अनरैप कर सकती है, और इनके अंदर छिपे कंटेंट्स के बारे में साइंटिस्ट को बता सकती है। इनमें से ही एक टेक्नोलॉजी का नाम है एक्सरे फेज कॉन्ट्रास्ट टोमोग्राफी, जिसे कई लोग XPCT के नाम से भी जानते हैं। इसकी मदद से साइंटिस्ट ने इस हर्क्यूलेनियम स्क्रोल्स में छिपे हुए कुछ अनरीडेबल टेक्स्ट को देखा है, जो कि वाकई में काफी चौंकाने वाला है,
इस स्क्रॉल के बारे में आज भी कई रिसर्चेस जारी हैं। नंबर 5, गोबेकली टीप। दोस्तों, गोबेकली टीप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेंपल है, जो कि अपनी रिमार्केबल एज और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जाना जाता है। इस टेंपल को 1994 में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस श्मिट ने डिस्कवर किया था। इसके साथ ही इस जगह पर 6000 साल पुराना एक स्टोनहेंज मौजूद है, जो कि अपने आप में ही एक मिस्ट्री बना हुआ है। यह साइट प्री पॉटरी न्योलिथिक पीरियड की मानी जाती है, जो कि 9600 से 7000 बीसी के बीच हुआ करता था। अगर इस समय के बारे में बात करें तो ये वही समय था जब इंसान हंटर गैदरर लाइफस्टाइल से बदलकर एग्रीकल्चर को अपने जीवन का सहारा बना रहे थे। पर हैरानी की बात तो यह है कि गोबेकली टीप में स्टोन से बने बड़े बड़े पिलर्स हैं, जिन्हें सर्कल शेप में अरेंज किया गया है, और ये काफी कठिन काम है। इनमें से कई स्टोन पिलर्स की हाइट 18 फीट और वहीं वेट 20 टन तक है। साथ ही इन पिलर्स पर कई एनिमल्स की कार्विंग्स भी मिली है, जिनमें फॉक्सेस, लायंस और वल्चर्स जैसी चीजें शामिल हैं। और आज से इतने साल पहले इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाना वाकई में तारीफ के काबिल था। नंबर 4, एंशिएंट चाइनीज टूम विद इलैबोरेट म्यूरल्स। इसके बाद अब हम चाइना में खोजी गई एक एंशिएंट टूम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे साल 2017 में अनअर्थ किया गया था और इसमें वेल प्रिजर्व्ड म्यूरल्स मौजूद थे। इस टूम को जिंजो सिटी के शांगसी प्रोविंस से डिस्कवर किया गया था और इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस का कहना है कि यह चाइना की टांग डायनेस्टी से बिलोंग करती है, जो कि 923 से 936 सीई के बीच हुआ करती थी, और ये चाइनीज हिस्ट्री में बहुत ही कल्चरली रिच पीरियड हुआ करता था। अगर हम इस टूम की बात करें तो यह उस समय के किसी हाई रैंकिंग इंडिविजुअल का हो सकता है, जो कि कोई मिलिट्री ऑफिसर या फिर एरिस्टोक्रेसी का कोई मेंबर भी हो सकता है। इस टूम पर मिले कार्विंग से पता चलता है कि उस समय के लोग हॉर्सबैक राइडिंग और हंटिंग करते थे, और तो और कई कार्विंग्स में तो ड्रैगन्स, फीनिक्सेस और क्रेन्स को भी दिखाया गया है, जो कि चाइनीज कल्चर में ग्रेट सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखते हैं। नंबर 3, हिडन जियोग्लिफ्स इन पेरू। ये तो आपको पता ही होगा कि पेरू अपने यहाँ पाए जाने वाले आर्कियोलॉजिकल वंडर्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और इसमें नाज़का लाइंस बहुत फेमस है, जिन्हें डेजर्ट लैंडस्केप पर बनाया गया है। इसे 500 बीसी में एंशिएंट नाज़का कल्चर के लोगों के हाथों बनाया गया था। इन मैसिव डिजाइन्स में ज्योमेट्रिक शेप्स, एनिमल्स, प्लांट्स और साथ ही ह्यूमन फिगर्स भी बने हुए हैं। इसके साथ ही रिसर्चर्स ने पेरू में कई और अननोन जियोग्लिफ्स को भी खोज निकाला है। ऐसे ही कुछ जियोग्लिफ्स को साल 2018 में एक एरियल सर्वेस के दौरान सैटेलाइट इमेजिनरी का इस्तेमाल करके खोजा गया था, जिनकी तादाद 50 से भी ज्यादा थी, और ये जियोग्लिफ्स सदर्न पेरू के सबसे पॉपुलर पाल्पा प्रोविंस में मौजूद थे। इतने बड़े बड़े जियोग्लिफ्स को बनाने के पीछे की वजह आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बीच डिबेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 2, रोमन मिलिट्री कैंप इन जर्मनी। दोस्तों, साल 2018 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने बहुत ही एक्साइटिंग डिस्कवरी को स्टेट ऑफ थुरिंगिया के हक्कलबिच टाउन में अंजाम दिया था। उन्होंने वहां से एक रोमन मिलिट्री कैंप के रेमिनेंट को खोजा था, जिन्हें 1st सेंचुरी सीई का माना जाता है। और ये डिस्कवरी कोई साधारण डिस्कवरी नहीं है, बल्कि हमें रोमन मिलिट्री के बारे में काफी कुछ जानकारी देती है, जिससे कि रोमन मिलिट्री की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के बारे में पता चलता है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि यह कैंप तकरीबन 26 एकड़ का एरिया कवर किए हुए है, जहां पर कभी 5000 रोमन सोल्जर्स रहा करते थे, और ये हमें एक वेल प्रिजर्व डिफेंसिव सिस्टम को दिखाता है। साथ ही वहां मौजूद वुडन स्ट्रक्चर्स को देखकर तो यही अंदाजा लगता है कि शायद इन वुडन स्ट्रक्चर्स को बैरक्स, टेबल्स और स्टोरेज फैसिलिटी के जैसे सर्व किया जाता होगा। यहाँ मिले आर्टिफैक्ट्स में कॉइन्स, पॉटरी और वेपन्स भी शामिल हैं, जो कि इस बात को कंफर्म करते हैं कि यह जगह मिलिट्री कैंप के लिए यूज की जाती थी। नंबर 1, द लॉस्ट सिटी ऑफ तनाया। तनाया, जिसे कि एक लॉन्ग लॉस्ट सिटी माना जाता है, इसके बारे में 2018 में ग्रीक आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया था कि उन्होंने इस सिटी को डिस्कवर कर लिया है और इसे ग्रीस के पेलोपोनेस रीजन में डिस्कवर किया गया था। अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट और माइथोलॉजिकल स्टोरीज की माने तो तनाया को ट्रोयन वॉर के दौरान प्रिजनर्स के हाथों बनवाया गया था, वो भी तब जब ट्रॉय पूरी तरह हार चुका था। यह आर्कियोलॉजिकल साइट चिली के मॉडर्न विलेज ओमेडी में ठीक उसी जगह मौजूद है, जहां पर कई सारे हाउसेज, टूम्स, पब्लिक बिल्डिंग्स और ह्यूमन रिमेन्स आज तक प्रिजर्व्ड हैं।
इसके साथ ही वहां से एक्सपर्ट्स को कई सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, जिनमें पॉटरी, कॉइन्स और स्कल्पचर्स शामिल हैं। ये आर्टिफैक्ट्स हमें इस सिटी की हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताती है, जो कि काफी मिस्ट्री से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।